जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आपकी रात में नींद नहीं आती, हर वक्त मन बेचैन रहता है, तो आप सही जगह पर आए हैं। यह प्रेरणादायक कथा को पूरा सुने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को आधा अधूरा देखकर भगवान कृष्ण का अपमान न करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामशरण रात रात भर करवटें बदलते रहते थे। उम्र के साथ उनकी नींद उड़ गई थी। हर रात वे आकाश की ओर देखते और सोचते, क्यों मेरी आंखों से नींद कोसों दूर है। एक दिन वे अपने पुराने मित्र महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। महेश हंसते हुए बोले, रामशरण, जब मन अशांत होता है तब नींद भाग जाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में तुम्हारी समस्या का हल है। रामशरण ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? महेश ने श्री कृष्ण के कुछ उपदेश बताए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। रामशरण ने सोचा, मैं अतीत की चिंताओं में डूबा रहता हूँ, शायद मुझे उन्हें छोड़ना होगा। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, मन की शांति में है। उन्हें लगा, मैं बाहर की समस्याओं में उलझा हूँ, लेकिन असली समाधान मेरे भीतर है। निद्रा भी तभी आती है जब हम अपने कर्तव्यों को निभाकर मन को हल्का रखते हैं। रामशरण समझ गए कि उनकी बेचैनी का कारण यह था कि उन्होंने कुछ अनसुलझे रिश्तों को संजो कर रखा था। उस रात रामशरण ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को माफ कर दिया, भविष्य की चिंता को छोड़ दिया और मन को श्री कृष्ण की वाणी से भर लिया। धीरे धीरे उनकी आंखें मूंदने लगीं। पहली बार उन्होंने एक गहरी और शांत नींद का अनुभव किया। अगली सुबह वे ताजगी से भरे हुए थे। उन्होंने महेश से कहा, अब मैं समझ गया कि रात को नींद न आने का कारण मेरा अशांत मन था। भगवान कृष्ण की सीख ने मेरी समस्या का हल कर दिया। अब मैं हर रात शांति से सोऊंगा। हे अर्जुन, जो बीत गया उसे लेकर पछताने से क्या लाभ? जो आने वाला है उसकी चिंता से क्या फायदा? जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो कुछ भी होता है वह नियति के अनुसार ही होता है। यदि तुम अपने मन को शांत कर लोगे और परमात्मा पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। चिंता तुम्हारे मन की शांति को चुरा लेती है, इसलिए उसे छोड़ दो और कर्म में ध्यान लगाओ। जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह में कभी पीछे नहीं मुड़ती, उसी प्रकार जीवन भी आगे बढ़ता रहता है। यदि तुम अतीत के दुखों में उलझे रहोगे तो वर्तमान में शांति नहीं पा सकोगे। सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि तुम अपने मन को हल्का रखो और इस सत्य को स्वीकार करो कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसका स्वागत करो और इस क्षण में संतोष धारण करो। मनुष्य के अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। जब तक तुम बाहरी वस्तुओं से सुख की अपेक्षा करोगे तब तक तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। जब तुम कर्म को अपना धर्म मानकर निष्काम भाव से कार्य करोगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा और रात्रि में भी तुम्हें मीठी नींद आएगी। हे मानव, संसार की माया में फंसकर यदि तुम सोने से पहले भी चिंता और क्रोध में डूबे रहोगे तो भला शांति कैसे मिलेगी? सोने से पहले स्वयं को यह स्मरण कराओ कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना सफलता, ना असफलता। जो कुछ भी आज है वह कल बदल जाएगा। इसलिए मन को हल्का करो, क्षमा को अपनाओ और शांत निद्रा का आनंद लो। हर व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब तुम्हारे मन में यह विश्वास जागृत होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है, तब तुम्हारे भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाएगी। तब रात को भी तुम्हें निश्चिंत और गहरी नींद आएगी, क्योंकि तुम्हारा मन अब बोझ रहित होगा। नींद केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी चाहिए। जब तक तुम अपने विचारों को नियंत्रण में नहीं रखोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। सच्ची नींद उसे मिलती है जो दिन भर अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करता है और फिर परिणाम की चिंता ईश्वर को सौंप देता है। जब तुम्हारे भीतर संतोष का दीप जल जाएगा तब तुम्हें न तो भय रहेगा, न तनाव और न ही रात्रि में अशांति। तुम्हारी आत्मा शांत है लेकिन तुम्हारा मन अशांत है। जब तुम अपने मन को अपने ही विचारों में उलझा कर रखते हो तब बेचैनी जन्म लेती है। मन की यह अशांति तुम्हारी नींद छीन लेती है।
इसलिए प्रत्येक रात सोने से पहले अपने विचारों को शांत करने का अभ्यास करो। ध्यान, प्रार्थना और भक्ति से मन को निर्मल बनाओ, तब तुम्हें वही नींद मिलेगी जैसी छोटे बच्चे को मिलती है, निश्चिंत और गहरी। जो व्यक्ति दिन भर कटु शब्दों का प्रयोग करता है, द्वेष और ईर्ष्या में जीवन जीता है, उसे रात में शांति नहीं मिलती। जिस प्रकार अशुद्ध भोजन शरीर को रोगी बनाता है, उसी प्रकार अशुद्ध विचार मन को अशांत बनाते हैं। यदि तुम अपनी रात्रि को शांति से बिताना चाहते हो, तो दिन में अपने विचारों को पवित्र बनाओ, प्रेम, क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाओ, फिर तुम्हें हर रात गहरी नींद आएगी। हे अर्जुन, जब व्यक्ति भूतकाल में जीता है तो उसका हृदय पछतावे से भरा रहता है, और जब वह भविष्य में जीता है तो वह भयभीत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस क्षण में जीने की कला सीख लेता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। रात्रि का समय विश्राम का है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी रातें भी दिव्य आनंद से भर जाएंगी। सोने से पहले हर दिन यह स्मरण करो कि तुम इस संसार में केवल एक यात्री हो। तुम्हारे पास जो भी है वह केवल कुछ समय के लिए है। मोह और माया को त्याग कर जीवन को सहजता से जीना सीखो। जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है और अपने जीवन को कर्मयोग के मार्ग पर चलाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आजाद किराना स्टोर, मनवरिया भूजा। यहाँ पर हर सामान फुल डिस्काउंट पर मिलता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वह संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। यदि तुम रात को बेचैनी से भर जाते हो तो समझ लो कि मन तुम्हें भटका रहा है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें ईश्वर को समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होकर गहरी नींद का आनंद लेता है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वामित्व नहीं, केवल उपयोग का अधिकार है। तुम जिन चीजों को अपनी मानते हो, वे केवल समय के साथ तुम्हारे पास आई हैं और समय के साथ चली जाएंगी। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन हर रात बोझ मुक्त रहेगा और तुम निश्चिंत होकर निद्रा का अनुभव कर सकोगे। मनुष्य जब अपने कर्मों को फल की आसक्ति से करता है तो वह बेचैनी और तनाव में घिर जाता है, लेकिन जब वह निष्काम भाव से केवल कर्म करने में विश्वास रखता है, तब उसे जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। रात को सोने से पहले स्वयं से कहो, मैंने आज अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया है, अब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा। तब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा। तुम्हें नींद स्वयं ही आ जाएगी। क्रोध और घृणा की अग्नि में जलता हुआ मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर रात दूसरों को क्षमा करके सोता है, वही वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। अपने मन को हल्का करो और देखो कैसे तुम्हारी नींद स्वाभाविक रूप से लौट आती है। जो व्यक्ति सोने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है, वह निश्चिंत होकर निद्रा में लीन हो सकता है। मन की बेचैनी तभी बढ़ती है जब हम अपने भीतर के दोषों से मुंह मोड़ लेते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग अपनाओ और फिर देखो कि शांति किस तरह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हे अर्जुन, भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य अज्ञात भविष्य को लेकर डरता है, तब उसकी नींद भी उससे छिन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि ईश्वर की योजना सदा सर्वोत्तम होती है, वह अपने सभी भय छोड़ देता है और पूर्ण निश्चिंतता में जीता है। ऐसा व्यक्ति रात में भी सुकून से सोता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार की हलचल के बीच भी शांत रहता है। यदि तुम रात को सोने से पहले जीवन की परेशानियों को अपने हृदय से निकालकर भगवान को अर्पित कर दोगे, तो तुम्हें वही शांति प्राप्त होगी जो एक योगी को होती है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। यदि तुम व्यर्थ की इच्छाओं और तुच्छ चीजों में उलझे रहोगे, तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, और तब देखो कि कैसे तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जो व्यक्ति दिन भर छल, कपट और असत्य में लिप्त रहता है, उसे रात में बेचैनी घेर लेती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शुद्ध हृदय से सोता है और उसकी निद्रा भी अटूट होती है।
संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे स्थायी सुख का कारण नहीं बन सकती। सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने मन को आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में लगाते हो। यदि तुम रात को बेचैन हो तो इसका कारण यह है कि तुम बाहर सुख खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। आत्मचिंतन और ध्यान के द्वारा अपने भीतर के आनंद को अनुभव करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाती हैं। जो मनुष्य अपने विचारों को वश में नहीं रखता, वह स्वयं ही अपनी शांति को नष्ट करता है। जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने मन को शांत करो, विचारों की दौड़ को रोक दो और अपने हृदय को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे गहरी और आनंदमयी नींद प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दिन भर द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है, उसकी रातें भी अशांत रहती हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें गहरी नींद आए तो अपने हृदय को प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भर लो। जब मन पवित्र होता है तब नींद स्वतः ही आती है और शरीर भी पूर्ण विश्राम का अनुभव करता है। अज्ञानी व्यक्ति दिन भर अनावश्यक चिंताओं से घिरा रहता है और रात्रि में भी शांति नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केवल आवश्यक कार्यों में लगाता है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता है, वह दिन में भी प्रसन्न रहता है और रात में भी चैन की नींद सोता है। मनुष्य का मन तब अशांत होता है जब वह अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति संतोष को अपना जीवन मंत्र बना लेता है, वह हर स्थिति में सुखी रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद पाता है। हे मानव, मोह और माया की डोर को जितना कसकर पकड़ोगे, तुम्हारा मन उतना ही बेचैन रहेगा। जब तुम जान लोगे कि यह संसार नश्वर है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम अपने मन को हल्का कर सकोगे। यही हल्कापन तुम्हें रात में भी एक शांतिपूर्ण निद्रा का उपहार देगा। क्रोध और चिंता की अग्नि में जलता हुआ मन कभी विश्राम नहीं कर सकता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें सुकून भरी नींद मिले, तो अपने क्रोध को त्यागो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और आत्ममंथन करो। जब मन निर्मल होगा, तब तुम्हारी रातें भी शांत और सुखदायक होंगी। जिस प्रकार दीपक की लौ तब तक स्थिर नहीं हो सकती जब तक हवा उसे झकझोरती रहे, वैसे ही तुम्हारा मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहोगे। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और रात्रि में भी शांति से सोता है। असत्य, छल और कपट का जीवन जीने वाला व्यक्ति सदा भयभीत रहता है और यह भय उसकी नींद को भी छीन लेता है। लेकिन जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे न कोई भय सताता है और न ही रात्रि में बेचैनी होती है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को जीवन में भी शांति मिलती है और नींद भी मधुर होती है। जो व्यक्ति रात्रि को सोने से पहले सभी से प्रेम और सौहार्द का भाव रखता है, वह कभी भी बेचैनी का अनुभव नहीं करता। जब तक मन में किसी के प्रति दुर्भावना होगी, तब तक मन अशांत रहेगा। इसलिए हर रात सोने से पहले क्षमा का भाव अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का होकर नींद की गोद में चला जाता है। सांसारिक बंधनों और इच्छाओं में बंधकर जो व्यक्ति जीता है, वह न तो दिन में सुखी रहता है और न ही रात में उसे चैन की नींद मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को ईश्वर का एक खेल समझकर निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे कोई चिंता नहीं सताती। वह दिन भर आनंदित रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद का आनंद लेता है। जब तक मन भटकेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जैसे वायु से हिलता जल अपनी स्पष्टता खो देता है, वैसे ही अशांत मन जीवन के सत्य को नहीं देख पाता। रात को यदि तुम्हें नींद नहीं आती, तो समझो कि तुम्हारा मन अनावश्यक विचारों में उलझा हुआ है। ध्यान और आत्मचिंतन से इसे शांत करो, फिर तुम्हें गहरी नींद मिलेगी। जिस प्रकार दिन भर परिश्रम करने के बाद शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी शांत होने की आवश्यकता है। यदि दिन भर तुम लोभ, मोह और अहंकार में डूबे रहोगे, तो रात्रि में तुम्हारा मन तुम्हें बेचैन रखेगा। लेकिन यदि तुम परोपकार, दया और प्रेम का मार्ग अपनाओगे, तो तुम्हारी रातें भी आनंदमयी होंगी। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित कर लेता है, वह कभी पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची शांति आत्मज्ञान में है। यदि तुम रात को सोने से पहले अपनी आत्मा से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूँ, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और तुम्हें गहरी नींद का अनुभव होगा। मनुष्य का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है।
जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, तब तक चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि ईश्वर ही सबका मार्गदर्शन करता है, तब तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी और तुम निश्चिंत होकर सो सकोगे। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखने में अपना जीवन बर्बाद करता है, वह स्वयं को कभी नहीं सुधार सकता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हें मीठी नींद आए, तो दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़ दो और स्वयं को सुधारने में ध्यान लगाओ। जब मन निर्मल होगा, तब निद्रा भी स्वतः ही आएगी। किसी भी वस्तु को खोने का भय ही मनुष्य को सबसे अधिक दुखी करता है। लेकिन यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि जीवन एक प्रवाह है और कुछ भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं है, तब तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। संसार का हर प्राणी नींद चाहता है, लेकिन उसे वही प्राप्त करता है जिसका हृदय शुद्ध होता है। सोने से पहले अपने मन को हल्का करो, क्षमा का भाव रखो, कृतज्ञता के साथ दिन का अंत करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद गहरी और शांत हो जाती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने दिन को अच्छे कार्यों में लगाता है, वह रात्रि को निश्चिंत सोता है। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर केवल अपने स्वार्थ और भोग में लिप्त रहता है, वह रात को बेचैनी से घिरा रहता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें चैन की नींद मिले, तो अपने दिन को सही कर्मों में लगाओ और रात को निष्काम भाव से विश्राम करो। मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं सकता। जब तक तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे कि मृत्यु अवश्यंभावी है और हर प्राणी को एक दिन इस संसार को छोड़ना ही है, तब तक तुम्हारे मन में भय बना रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर लेता है, वह जीवन में भी आनंदित रहता है और रात्रि में भी पूर्ण शांति से सोता है। जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है, उसे कोई भी चिंता परेशान नहीं कर सकती। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से हो रही है और जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे हित में ही होगा, तब तुम्हारी सारी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति रात्रि में भी चैन से सोता है और जीवन में भी सदा प्रसन्न रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति भूतकाल की गलतियों में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता में खोया रहता है, वह वर्तमान को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूर्णता से जीता है, वह सदा शांति में रहता है। जब तक तुम अपने मन को भूत और भविष्य की जंजीरों से मुक्त नहीं करोगे, तब तक रात्रि में भी तुम्हें चैन की नींद नहीं मिलेगी। संसार के सुख क्षणिक हैं, पर जो व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह सदा संतुष्ट रहता है। यदि तुम्हारी नींद उचटती है, तो समझो कि तुम्हारा मन बाहरी चीजों में सुख खोज रहा है। जब तुम अपने भीतर के दिव्य आनंद को पहचान लोगे, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। जो व्यक्ति दिन भर असत्य, छल और कपट में लिप्त रहता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जैसे अशुद्ध जल पीने से शरीर रोगी हो जाता है, वैसे ही अशुद्ध विचार मन को अशांत कर देते हैं। यदि तुम रात्रि में मीठी नींद चाहते हो, तो अपने विचारों को शुद्ध रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। मनुष्य जब अपने अहंकार को अधिक महत्व देता है, तो वह जीवन की सच्ची शांति से दूर हो जाता है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें ईश्वर और वास्तविक सुख से अलग करती है। जब तक अहंकार रहेगा, तब तक मन अशांत रहेगा। इसे त्याग कर नम्रता और प्रेम को अपनाओ और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी सुकून से भर जाती हैं। हे मानव, यदि तुम्हारा दिन चिंता, भय और तनाव से भरा होगा, तो तुम्हारी रात भी बेचैन होगी। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर अच्छे कर्म करता है और अपने मन को शांत रखता है और अपने मन को शांत रखता है, वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है। इसलिए दिन को सार्थक बनाओ और रात को आनंदमयी विश्राम प्राप्त करो। संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाला व्यक्ति सदा अशांत रहता है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब को ईश्वर का दिया हुआ मानकर संतोष में जीता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं असीमित रहेंगी, तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। संतोष ही सच्चा सुख है। इसे अपनाओ और देखो कि कैसे जीवन बदल जाता है। क्रोध और द्वेष की अग्नि में जलने वाला मनुष्य स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। जब तक मन में जलन और नफरत रहेगी, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें चैन की नींद आए, तो दूसरों को क्षमा करना सीखो और अपने मन को प्रेम और करुणा से भर लो। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देकर सोता है, उसे कभी बेचैनी महसूस नहीं होती। कृतज्ञता वह
दिव्य गुण है जो मनुष्य के जीवन को आनंद से भर देता है। यदि तुम रात को सोने से पहले अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वह दूसरों से अपनी तुलना करता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मन को अशांत कर देती हैं और रातों की नींद छीन लेती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी यात्रा को अद्वितीय मानकर ईश्वर पर विश्वास रखता है वह सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। सच्चा सुख उन चीजों में नहीं है जिन्हें तुम इकट्ठा करते हो, बल्कि उसमें है जिसे तुम जाने देते हो। जब तुम अनावश्यक चिंताओं, अहंकार, भय और क्रोध को छोड़ देते हो तब तुम्हें सच्चा मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसकी रातें भी निर्मल हो जाती हैं और उसकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी चिंता में नहीं घिरता। जब मन यह जान लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है तो वह रात में भी पूर्ण शांति के साथ सो सकता है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी आत्मा से संवाद करता है वह संसार के कोलाहल से प्रभावित नहीं होता। मन की बेचैनी तब बढ़ती है जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। यदि तुम रात में गहरी नींद चाहते हो तो दिन भर अपने मन को आत्मज्ञान और ध्यान में लगाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता से आता है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और जब मन शांत रहेगा तो तुम्हें गहरी और मधुर नींद अवश्य मिलेगी। मोह ही मनुष्य को बंधन में डालता है और उसे बेचैन करता है। जब तक तुम संसार की वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखोगे तब तक तुम्हारा मन कभी विश्राम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम मोह को त्याग कर निष्काम भाव से जीने लगोगे तब तुम्हारी रातें भी गहरी और सुखद नींद से भर जाएंगी। जो व्यक्ति दिन भर ईमानदारी और सच्चाई से जीवन व्यतीत करता है वह रात को निश्चिंत होकर सोता है। लेकिन जो छल, कपट और असत्य के मार्ग पर चलता है उसका मन सदा भयभीत रहता है और उसे नींद नहीं आती। यदि तुम गहरी नींद चाहते हो तो सत्य का मार्ग अपनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब तक मन में अशांति होगी तब तक रात्रि भी बेचैनी से भरी होगी। लेकिन जो व्यक्ति मन को साध लेता है उसके लिए दिन और रात दोनों सुखमय हो जाते हैं। ध्यान और साधना के द्वारा मन को स्थिर करो और देखो कि कैसे तुम्हारी नींद सुधर जाती है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज का बोझ उठाए हुए है, लेकिन जो व्यक्ति अपने बोझ को भगवान को समर्पित कर देता है वह सबसे हल्का महसूस करता है। जब मन हल्का होगा तब रात को भी चैन की नींद आएगी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है और जीवन को सहजता से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। रात को सोने से पहले अपने मन से अनावश्यक इच्छाओं को निकाल दो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद गहरी हो जाती है। यदि तुम रात्रि में चिंताओं से घिरे रहते हो तो इसका कारण यह है कि तुमने दिन भर अपना ध्यान व्यर्थ की चीजों में लगाया। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है। इसलिए अपने दिन को सार्थक बनाओ और देखो कि कैसे रातें भी सुखद हो जाती हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण आस्था रखता है वह कभी भी अनावश्यक चिंताओं में नहीं घिरता। जब तुम यह समझ जाओगे कि सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में संतोषी रहेगा और तुम्हारी नींद भी गहरी होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह उन चीजों को पकड़ कर रखता है जिन्हें उसे जाने देना चाहिए। जब तक तुम बीती हुई बातों को पकड़े रहोगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो व्यक्ति हर रात सोने से पहले बीते दिन की चिंताओं को त्याग देता है वही सबसे गहरी और सुकून भरी नींद पाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर सुरक्षित हो जाता है वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त कर लेता है वह शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वह रात्रि को भी सहजता से सो सकता है क्योंकि उसकी आत्मा हल्की होती है। जब तक मनुष्य दूसरों की अपेक्षाओं और संसार की स्वीकृति में सुख खोजता है तब तक वह अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की स्वीकृति को प्राथमिकता देता है उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब मन को आत्मा का सहारा मिल जाता है तब रातें भी चिंता मुक्त और नींद मधुर हो जाती है। असंतोष से बढ़कर कोई जहर नहीं और संतोष से बढ़कर कोई अमृत नहीं।
जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है वह सदा प्रसन्न रहता है। रात को सोने से पहले यदि तुम अपने दिन की अच्छी बातों पर ध्यान दोगे और कृतज्ञता व्यक्त करोगे तो तुम्हारी नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। जो व्यक्ति दिन भर अच्छे विचारों से भरा रहता है वह रात को भी शांतिपूर्ण निद्रा का अनुभव करता है। लेकिन जो मनुष्य नकारात्मक विचारों और ईर्ष्या में अपना समय व्यर्थ करता है वह रात में बेचैनी से भरा रहता है। यदि तुम शांतिपूर्ण नींद चाहते हो तो अपने विचारों को सकारात्मक और पवित्र बनाओ। जैसे जल का प्रवाह बाधाओं के बावजूद अपनी राह बना लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है वह सदा प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति हर स्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर जीता है उसे रात्रि को भी गहरी नींद मिलती है, क्योंकि उसका मन हल्का होता है। मोह और लोभ ही मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति न केवल दिन में शांत रहता है बल्कि रात्रि में भी गहरी नींद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति हर दिन दूसरों की सेवा करता है उसका मन सदा हल्का रहता है। निस्वार्थ सेवा वह कुंजी है जो मन की शांति को खोलती है। यदि तुम रात में चैन की नींद चाहते हो तो अपने जीवन को परोपकार और प्रेम से भर दो। संसार में कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, न धन, न पद, न रिश्ते। जब तक तुम इन चीजों को अपना मानकर जीते रहोगे तब तक तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि सब कुछ ईश्वर का है तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारी रातें भी शांत हो जाएंगी। क्रोध और चिंता अग्नि की तरह है जो मनुष्य को भीतर से जलाते हैं। जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण नहीं रखता वह सदा बेचैन रहता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें रात को अच्छी नींद आए तो अपने मन को क्षमा और धैर्य से भर दो। जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है उसे न स्वप्न में डर लगता है और न ही वह रात को बेचैन होता है। पवित्रता और सच्चाई ही वह मार्ग है जो मनुष्य को जीवन में और नींद में भी शांति प्रदान करते हैं। ईश्वर में पूर्ण आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। जब तुम ये समझ जाओगे कि हर चीज ईश्वर की इच्छा से हो रही है और सब कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी, निर्मल और मधुर नींद प्राप्त होगी। जब तक मनुष्य अपने कर्मों के फल की चिंता करता रहेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति फल की आशा छोड़े बिना निष्काम कर्म करता है वह जीवन में भी शांत रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद का अनुभव करता है। संसार के हर व्यक्ति को दुख तब होता है जब वह नियंत्रण की कोशिश करता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि कुछ भी पूर्णतः उसके हाथ में नहीं है और सब ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है, उसका मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का होता है तब नींद भी गहरी होती है। जिस व्यक्ति का मन आशाओं और इच्छाओं के भार से मुक्त होता है वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। जब तक मन में अनगिनत इच्छाएं रहेंगी तब तक रातें भी बेचैनी में कटेंगी। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद मधुर और शांत हो जाती है। दूसरों के बारे में सोचने और उनकी आलोचना करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो व्यक्ति हर किसी में ईश्वर को देखता है वह कभी दुखी नहीं होता। यदि तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त होगा तो तुम्हें रात में भी चैन की नींद आएगी। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरे विचार और कर्म शुद्ध थे? यदि उत्तर हाँ है तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम गहरी नींद ले सकोगे। लेकिन यदि उत्तर नकारात्मक है तो स्वयं को सुधारने का संकल्प लो और अगली रात को चैन से सोने की तैयारी करो। मनुष्य का मन तब तक अशांत रहता है जब तक वह भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और हर क्षण को स्वीकार करता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जब मन वर्तमान में स्थित होगा तो नींद भी गहरी और सुखद होगी। असत्य, छल और कपट का बोझ मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। जो व्यक्ति सच्चाई का मार्ग अपनाता है उसका हृदय निर्मल रहता है और उसे रात में भी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यदि तुम्हें गहरी नींद चाहिए तो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से भर दो। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मनुष्य को भीतर से जला देती हैं। जब तक तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे तब तक तुम्हें मानसिक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दोगे और अपने मार्ग को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें रात में भी चैन की नींद मिलेगी।
सभी समस्याओं का हल आत्म साक्षात्कार में है। जब तुम स्वयं को जान लोगे और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान लोगे, तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा। और जब मन स्थिर रहेगा, तब नींद भी स्वाभाविक रूप से मधुर हो जाएगी। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का नाम लेकर सोता है, उसका मन कभी अशांत नहीं रहता। भगवान में श्रद्धा और भक्ति से बड़ा कोई औषधि नहीं। यदि तुम्हें रात में गहरी नींद चाहिए, तो सोने से पहले ईश्वर को स्मरण करो और अपने सभी दुख, चिंताओं और भय को उनके चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखने में अपना समय व्यर्थ करता है, वह स्वयं की शांति को खो देता है। यदि तुम्हें रात में सुकून से सोना है, तो अपने विचारों को सुधारो। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने मन को शुद्ध करो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न जीवन, न मृत्यु। जब तक मनुष्य इस अस्थिरता को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका मन अशांत रहेगा। लेकिन जो इस सत्य को जान लेता है, वह हर परिस्थिति में संतोष पाता है और रात में भी गहरी नींद का आनंद लेता है। स्वयं पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और भय पर नियंत्रण पा लेता है, वह सबसे महान योद्धा होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को नियंत्रित नहीं करता, तब तक उसकी रातें भी बेचैनी में बीतती हैं। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है उस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। इसलिए वर्तमान में जियो। जब तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारी रातें भी चिंता मुक्त और नींद गहरी हो जाएगी। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। अज्ञान और भ्रम ही अशांति के कारण है। जो व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ता है, उसकी रातें भी प्रकाशमय हो जाती हैं और उसे मधुर नींद आती है। यदि तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर सको, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। अत्यधिक इच्छाएं मनुष्य को बेचैन कर देती हैं, जिससे उसकी रातें भी अस्थिर हो जाती हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो तुम्हें सुकून की नींद प्रदान करेगा। जो व्यक्ति दिन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे रात को कभी भय नहीं सताता। लेकिन जो छल कपट से जीता है, उसका मन सदा अस्थिर रहता है। यदि तुम चैन की नींद चाहते हो, तो अपने जीवन को सत्य और धर्म से भर दो। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह जो उसके पास नहीं है, उसी की चिंता करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है, उसी में प्रसन्न रहना सीख लेता है, वह सदा सुखी रहता है और रात में चैन से सोता है। क्रोध, घृणा और द्वेष मनुष्य के हृदय को जलाते हैं और उसे अशांत कर देते हैं। जब तक मनुष्य इन भावनाओं को पकड़े रहेगा, तब तक उसकी नींद भी प्रभावित होगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें गहरी नींद मिले, तो अपने हृदय को क्षमा और प्रेम से भर लो। जो व्यक्ति हर दिन कृतज्ञता के साथ सोता है, वह सबसे अधिक आनंदित रहता है। जब तुम रात को सोने से पहले उन चीजों को याद करोगे जिनके लिए तुम आभारी हो, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी और मधुर नींद आएगी। मनुष्य जो भी सोचता है, वही उसका वास्तविक संसार बन जाता है। यदि तुम्हारा मन अशांत विचारों से भरा होगा, तो तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी। लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा और शांति से भर जाओगे, तो तुम्हारी रातें भी मधुर हो जाएंगी। संसार में हर चीज नश्वर है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति दिन भर आलस्य और प्रमाद में लिप्त रहता है, वह रात्रि में बेचैनी अनुभव करता है। लेकिन जो परिश्रम और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, उसे रात में भी चैन से सोने का सुख प्राप्त होता है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सदा निश्चिंत रहता है। जो अपने जीवन की हर चिंता को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह रात को भी निश्चिंत होकर सोता है। सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शांत रहता है। यदि तुम्हें रात को अच्छी नींद चाहिए, तो अपने जीवन से छल, कपट और हिंसा को निकाल दो और प्रेम व सत्य के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति अतीत की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, वह सदा प्रसन्न रहता है। लेकिन जो बार बार अपने पुराने दुखों को याद करता है, वह स्वयं को पीड़ा देता है और उसकी रातें भी बेचैनी में बीतती हैं। जो दूसरों की सेवा करता है, वह सबसे अधिक संतोष का अनुभव करता है। यदि तुम्हारा दिन अच्छे कर्मों में बीतेगा, तो तुम्हारी रातें भी आत्मसंतोष और आनंद से भर जाएंगी।
मनुष्य को अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। असफलता केवल एक अवसर है सीखने का। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करता है और रात को भी चिंता मुक्त होकर सोता है। जो व्यक्ति दूसरों की तुलना में अपने आप को कमतर महसूस करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। यदि तुम्हें रात में चैन की नींद चाहिए तो स्वयं को स्वीकार करो और ईश्वर द्वारा दिए गए गुणों में संतोष अनुभव करो। सभी समस्याओं का समाधान ध्यान और आत्मचिंतन में है। जब तुम स्वयं को समझने की दिशा में बढ़ोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी रातें भी सुखद और मधुर हो जाएंगी। मोह और माया के जाल में फंसकर मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वह हर चिंता से मुक्त हो जाता है और उसे रात को भी शांतिपूर्ण नींद प्राप्त होती है। क्रोध और चिंता मनुष्य के हृदय को जलाते हैं जैसे आग लकड़ी को जलाती है। जब तक मनुष्य क्षमा और धैर्य को नहीं अपनाएगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा और उसकी रातें भी अशांत रहेंगी। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो। यदि तुम हर दिन को पूर्णता के साथ जियोगे तो तुम्हें ना तो भूतकाल का पश्चाताप होगा और ना भविष्य की चिंता। तब तुम्हारी रातें भी गहरी और शांति से भर जाएंगी। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है वही सच्चा सुखी होता है। जब तक अहंकार रहेगा मन अशांत रहेगा और नींद भी हल्की रहेगी। विनम्रता को अपनाओ, तब तुम्हारा जीवन और नींद दोनों मधुर हो जाएंगे। सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिर में हो, बल्कि वह है जो हृदय में हो। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को समर्पित हो जाता है उसका मन शांत रहता है और वह रात को भी चैन की नींद लेता है। जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है, सुख भी और दुख भी। जो इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है उसे कोई परेशानी नहीं होती। जब मन परिवर्तन से जूझना छोड़ देगा तब नींद भी गहरी हो जाएगी। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी न होने पर दुख होता है। जब तक मनुष्य दूसरों से अपेक्षाएं रखेगा तब तक अशांत रहेगा। संतोष और आत्मनिर्भरता से भर जाओ, तब तुम्हें रात में भी सुकून मिलेगा। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया? यदि उत्तर हाँ है तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और नींद मधुर होगी। यदि उत्तर नकारात्मक है तो अगला दिन सुधार का अवसर समझो। जो व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता में आनंद खोजता है उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। जब तक मनुष्य केवल अपने सुख की चिंता करेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा, लेकिन जब वह दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बना लेगा तब उसकी रातें भी सुखद होंगी। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, यह जानकर निश्चिंत हो जाओ। जब तक मनुष्य यह सोचता रहेगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है तब तक वह तनाव में रहेगा, लेकिन जब वह स्वयं को ईश्वर के हवाले कर देगा तब उसकी नींद भी गहरी हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने कर्मों में मन लगाता है और फल की चिंता नहीं करता उसे मन की शांति स्वतः प्राप्त होती है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कार्य करता है तो दिन भी सुखद होता है और रात को नींद भी गहरी आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें रात भर जगाए रखेगा, लेकिन यदि तुम अपने मन को ध्यान और योग के द्वारा शांत कर लोगे तो तुम्हें गहरी नींद का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। यदि तुम जीवन की हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे और धैर्य रखोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें रात को भी सुकून मिलेगा। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मनुष्य के भीतर जलन पैदा करती है, जिससे उसका मन अशांत हो जाता है। यदि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे और अपने विकास पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी रातें भी चैन से गुजरेंगी। स्वार्थी व्यक्ति का मन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह सदा प्रसन्न रहता है। जब मन निस्वार्थ हो जाता है तब नींद भी स्वतः मधुर हो जाती है। जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह कभी मानसिक तनाव में नहीं आता। जब तुम हर बदलाव को सहजता से अपनाना सीख जाओगे तो तुम्हें रात में भी चिंता नहीं सताएगी। ध्यान और प्रार्थना मनुष्य के मन को शांत करने के सबसे प्रभावी उपाय हैं। यदि तुम रात में सोने से पहले ध्यान करोगे और ईश्वर को स्मरण करोगे तो तुम्हारी नींद अधिक गहरी और आनंदमयी होगी। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह सबसे अधिक शांति प्राप्त करता है।
जब तक तुम दूसरों के प्रति क्रोध और घृणा रखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, लेकिन जब तुम क्षमा कर दोगे तो तुम्हें भी रात में चैन की नींद आएगी। कृतज्ञता का भाव मनुष्य को सुखी बनाता है। यदि तुम हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचोगे जिनके लिए तुम आभारी हो, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद मिलेगी। जो व्यक्ति अपने अंदर के भय को जीत लेता है वह सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जब तक तुम भय से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी, लेकिन जब तुम भय पर विजय पालोगे तब तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाएंगी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा तब तक उसका मन अशांत रहेगा और उसकी नींद भी प्रभावित होगी, लेकिन जब वह संतोष को अपनाएगा तब उसे सुकून की नींद मिलेगी। सच्ची शांति वही प्राप्त करता है जो स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, न कि संसार को। जब तक तुम बाहर के हालात बदलने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें बेचैनी सताएगी, लेकिन जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तब तुम्हें रात में भी चैन मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूलों पर पछतावा करता रहता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। पछतावे को छोड़ दो और आत्म सुधार के मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा मन शांत रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो यह सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है, लेकिन यदि इसे भटकने दिया जाए तो यह सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और तुम्हें रात भर जगाए रखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है वह सबसे अधिक शांत रहता है। यदि तुम मान लो कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है तो तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी और तुम्हें गहरी नींद आएगी। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जो व्यक्ति इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में संतोष पाता है और रात को भी शांतिपूर्ण नींद लेता है। हर दिन को पूर्णता के साथ जीने वाला व्यक्ति ही रात को निश्चिंत होकर सो सकता है। यदि तुम्हारा दिन अच्छे कर्मों से भरा होगा तो तुम्हें रात में कोई पश्चाताप नहीं रहेगा और तुम्हारी नींद सुखद होगी। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को त्याग देना ही सच्ची मुक्ति है। जब तक तुम्हारे हृदय में नकारात्मक भावनाएं बनी रहेंगी तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी, लेकिन जब तुम प्रेम और क्षमा को अपनाओगे। इंस्टाग्राम स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यदि तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो तुम्हें हर रात सुकून भरी नींद मिलेगी। इसलिए अपने शरीर की देखभाल करो, अच्छा भोजन करो और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो, अपना सुख, अपना दुख, अपनी सफलता, अपनी असफलता। जब तुम हर चीज को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी शांति भरी नींद प्राप्त होगी। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार की किसी भी चीज से भय नहीं लगता। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं, और जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम्हें रात में भी पूर्ण शांति मिलेगी। धन और संपत्ति की चिंता मनुष्य को रात भर जगाए रखती है, लेकिन जो व्यक्ति जान लेता है कि वास्तविक सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष में है, वह हर रात चैन की नींद सोता है। जो मनुष्य दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है वह स्वयं को भी मुक्त कर लेता है। जब तक तुम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। क्षमा से मन हल्का होता है और गहरी नींद आती है। जो अपने कार्य को पूजा की तरह करता है उसे कभी थकान नहीं होती। अगर तुम अपने जीवन में आनंद और समर्पण से कर्म करोगे तो तुम्हें रात को थकान नहीं बल्कि संतोष की गहरी नींद आएगी। जैसे सागर में कितनी भी नदियां मिलें वह अपनी गहराई और शांति नहीं खोता, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मसंयम रखता है वह किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति नहीं खोता और उसे रात में भी गहरी नींद मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अहंकार है। जब तक तुम मैं और मेरा से बंधे रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, लेकिन जब तुम अहंकार छोड़ दोगे तब तुम्हारी रातें भी चिंता मुक्त हो जाएंगी। प्रकृति में हर चीज का अपना समय है। सूरज का उगना, चांद का चमकना, फूलों का खिलना। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है वह हर स्थिति में शांत रहता है और उसे रात में भी सुकून से नींद आती है।
यदि तुम दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांति नहीं पाएगा। लेकिन जब तुम सबके प्रति प्रेम और सद्भावना रखोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और तुम्हें रात को भी सुखद नींद आएगी। जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है उसे न दिन में कोई डर रहता है न रात को कोई चिंता। ईमानदारी से जीने वाला मनुष्य हर रात चैन की नींद सोता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है उसका मन सदा शांत रहता है। यदि तुम सोने से पहले भगवान का ध्यान करोगे और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करोगे तो तुम्हारी रातें भी मधुर और सुखमय होंगी। जितना तुम जीवन में साधनों को जोड़ते जाओगे उतना ही तुम्हारी चिंताएं बढ़ेंगी। लेकिन जब तुम आवश्यकताओं को कम करोगे तो तुम्हें वास्तविक सुख और चैन की नींद प्राप्त होगी। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या में लगाता है वह स्वयं को ही जलाता है। लेकिन जो प्रेम, दया और करुणा में जीता है उसका मन हल्का रहता है और उसकी नींद भी गहरी होती है। हर रात सोने से पहले यह सोचो कि क्या तुमने किसी का भला किया। यदि उत्तर हाँ है तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा और तुम्हें चैन की नींद आएगी। मनुष्य के विचार ही उसके जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और रात में भी गहरी नींद आएगी। जो अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब मन में पश्चाताप नहीं होता तभी आत्मा को शांति मिलती है और नींद मधुर होती है। कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता वह सबसे अधिक शांति पाता है। अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। यदि तुम रात को गहरी नींद चाहते हो तो अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाओ। अतीत में जीना और भविष्य की चिंता करना ही अशांति का कारण है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तब तुम्हें रात को भी सुकून मिलेगा। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन की हर स्थिति में शांति पाता है और रात को निश्चिंत होकर सोता है। यदि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया तो उसे सुधारो, लेकिन उस पर अत्यधिक सोचकर खुद को मत सताओ। जब तुम खुद को क्षमा करोगे तभी तुम्हें रात को चैन मिलेगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हें रात को भी गहरी नींद आएगी। मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम जान लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है तब तुम्हें हर परिस्थिति में शांति मिलेगी। ध्यान और योग मन को शांत करने के सबसे सरल उपाय हैं। यदि तुम सोने से पहले ध्यान करोगे तो तुम्हें न केवल अच्छी नींद आएगी बल्कि जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने मन को बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से भरता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। जब आत्मा संतुष्ट होती है तब नींद भी सुखद होती है। लालच मनुष्य को अशांत करता है। जो व्यक्ति संतोष का भाव अपनाता है उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती और उसे रात में भी चैन की नींद आती है। हर कार्य ईश्वर को अर्पित करके करो। जब तुम किसी भी काम को भगवान के प्रति समर्पण भाव से करोगे तब तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। लेकिन जो अपने सुधार पर ध्यान देता है वह सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात को भी सुखद नींद आती है। जब तक तुम क्षमा करना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। क्षमा से ही मनुष्य का हृदय हल्का होता है और उसे रात को भी चैन मिलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। समर्पण का भाव अपनाओ और तुम्हें हर रात चैन की नींद मिलेगी। जो बीत गया उसे सोच सोच कर परेशान मत हो। अतीत को बदल नहीं सकते लेकिन वर्तमान को सुंदर बना सकते हो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारी रातें भी मधुर हो जाएंगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी और तुम्हें रात में गहरी नींद आएगी। जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखता है उसका मन सदा शांत रहता है। बुरी सोच को त्यागो, सद्भावना को अपनाओ और तुम्हारी रातें सुकून से भर जाएंगी। जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है वह सदा आनंद में रहता है। यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा दोगे तो तुम्हें कभी तनाव नहीं होगा।
लोभ और मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक तुम इनसे ग्रस्त रहोगे तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इन्हें छोड़ दो और अपने जीवन में संतोष को स्थान दो। जीवन में जो भी करो उसे पूरे मन से करो। अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही शांति। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ और तुम्हारी नींद मधुर हो जाएगी। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो। यदि तुम हर दिन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानोगे तो तुम्हें रात में कोई पछतावा नहीं होगा। धैर्य और संतुलन जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि तुम जीवन में संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हें कभी तनाव नहीं होगा और तुम्हारी रातें भी शांत रहेंगी। जिस प्रकार जल बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार प्रेम बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। सच्चे प्रेम को अपनाओ और तुम्हारा मन सदा आनंदित रहेगा। यदि तुम्हें कोई अपमानित करे तो उसे उत्तर मत दो, बल्कि अपने कर्मों से उसे जवाब दो। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मौन एक शक्तिशाली साधन है। जब तक आवश्यक न हो व्यर्थ की बातें मत करो। मौन को अपनाने से तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हारी रातें भी शांतिपूर्ण होंगी। किसी भी कार्य को टालना मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि तुम अपने कार्यों को समय पर पूरा करोगे तो तुम्हें रात में चिंता नहीं सताएगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य रखना चाहिए। उद्देश्यहीन जीवन अशांत करता है। जब तुम्हारे पास कोई लक्ष्य होगा तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और तुम्हें चैन की नींद आएगी। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह स्वयं को सबसे बड़ा उपहार देता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और इससे मिलने वाली संतुष्टि तुम्हें रात में गहरी नींद देगी। जीवन में मधुर वाणी का बहुत महत्व है। कठोर शब्द न केवल दूसरों को दुखी करते हैं बल्कि तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेते हैं। कोमल वाणी अपनाओ और मन को हल्का रखो। यदि तुम दूसरों की तुलना में अपने जीवन को देखोगे तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। अपने सफर पर ध्यान दो और तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा। जो भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जब तुम संतोष और आभार का भाव रखोगे तब तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा और तुम्हें रात को शांति मिलेगी। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज समय है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ बल्कि हर क्षण का सदुपयोग करो। जब तुम समय का सही प्रयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारी रातें चिंता मुक्त होंगी। हर दिन भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और दिन दिया। जब तुम कृतज्ञता से भर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी नींद गहरी होगी। हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। यदि तुम अपने विचार और कर्म शुद्ध रखोगे तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा और तुम्हें रात को चिंता नहीं सताएगी। सच्चा सुख भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आत्मसंतोष से आता है। जब तुम भीतर से संतुष्ट होगे तो तुम्हें न दिन में तनाव होगा और न रात में बेचैनी। जो लोग दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं वे स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यदि तुम अपने शब्दों में मधुरता रखोगे तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। अच्छे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह न केवल सम्मान पाता है बल्कि उसे रात में भी चैन की नींद आती है। हर दिन का अंत आत्मचिंतन से करो। यदि तुमने कोई गलती की हो तो उसे स्वीकारो और सुधारो। जब तुम मन से हल्के रहोगे तो तुम्हारी नींद भी मीठी होगी। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। यदि तुम अपने गुस्से को त्याग दोगे तो तुम्हारी रातें भी शांतिपूर्ण होंगी। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। इस सत्य को स्वीकारो और सुखी रहो। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो शुरुआत अपने विचारों से करो। जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे तब तुम्हारी नींद भी गहरी होगी। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह स्वयं को सबसे बड़ा उपहार देता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और रात को नींद चैन से आती है। अगर तुम्हें कोई समस्या परेशान कर रही है तो उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम विश्वास रखोगे तो तुम्हें चिंता नहीं होगी और तुम्हारी रातें भी मधुर होंगी। जैसे जल में पड़ा पत्थर तरंगें उत्पन्न करता है वैसे ही नकारात्मक विचार तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। अपने मन को स्वच्छ रखो तभी तुम्हें रात में भी शांति मिलेगी। सभी का सम्मान करो लेकिन किसी से भयभीत मत हो। जब तुम्हारा मन निर्भय होगा तब तुम्हारी नींद भी निर्बाध होगी।
दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तुम निस्वार्थ सेवा करोगे तब तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होगी और रातें भी सुकून भरी होंगी। जो व्यक्ति कृतज्ञता को अपनाता है वह सदा आनंद में रहता है। जब तुम हर छोटी चीज के लिए आभारी रहोगे तब तुम्हें जीवन में कभी कमी महसूस नहीं होगी। किसी भी चीज की अधिकता मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। संतुलन बनाना सीखो, क्योंकि संतुलित जीवन ही सुखद जीवन होता है। साधारण जीवन जीना ही सच्चा सुख है। दिखावे और अहंकार से भरा जीवन केवल तनाव देता है, लेकिन सादगी अपनाने से तुम्हें गहरी नींद और आत्मिक संतोष मिलेगा। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखना सीख लेता है वह संसार के किसी भी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हमेशा शांति में रहता है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हो। स्वच्छ विचार ही सुखद जीवन की कुंजी है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए पर पछताने के बजाय आने वाले समय को सुंदर बनाने का प्रयास करो। जब तुम यह सोच रखोगे तो तुम्हारी रातें भी शांतिपूर्ण होंगी। भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम उनकी शरण में जाते हो तो वे तुम्हारी हर चिंता का भार स्वयं उठा लेते हैं। तब तुम्हें रात को भी मीठी नींद आती है। जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारी भलाई के लिए होता है। यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होगी और तुम्हारी नींद भी गहरी होगी। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी और रात को सुकून की नींद आएगी। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी कोई भय नहीं सताता। जब तुम्हारे विचार और कर्म सत्य के अनुरूप होंगे तो तुम्हारी रातें भी शांतिपूर्ण होंगी। स्वयं को सुधारना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम अपने दोषों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करोगे तब तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा। क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि तुम इन पर विजय पालोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हें हर रात चैन की नींद आएगी। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करो। जब तुम इन दोनों को एक समान देखोगे तो तुम्हारे मन में कोई भय या चिंता नहीं रहेगी। मनुष्य को अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा से निभाओगे तब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी। हर इंसान अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। यह जानकर मोह और लोभ को त्यागो और तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और धैर्य बनाए रखो। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। जब तुम क्षमा करना सीख जाओगे तब तुम्हारे मन में कोई बोझ नहीं रहेगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। जब तुम धैर्यवान रहोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी और तुम्हारी रातें भी शांति से गुजरेंगी। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। यदि तुम अपने अतीत में ही अटके रहोगे तो वर्तमान को आनंद से नहीं जी पाओगे। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे मन की शांति में है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है वह कभी चिंता में नहीं पड़ता। जब तुम भगवान पर विश्वास रखोगे तब तुम्हारी हर रात सुकून भरी होगी। हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करो। जब तुम किसी भी कार्य को पूरे मन से करोगे तो तुम्हें उसमें आनंद आएगा और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार करना ही जीवन की सच्ची कला है। जब तुम इसे समझोगे तो तुम्हें कभी मानसिक अशांति नहीं होगी। जो व्यक्ति अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर की ओर केंद्रित करता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो उसे शुद्ध भाव से प्रेम करो। स्वार्थी प्रेम मन को अशांत करता है, जबकि निस्वार्थ प्रेम शांति और आनंद देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और सदा शांति में रहता है। मौन भी एक साधना है। जब तुम व्यर्थ की बातों से बचकर अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे तो तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हें हर रात गहरी नींद आएगी। जो व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्म पर लगाता है और फल की चिंता नहीं करता वह सदा प्रसन्न रहता है। जब चिंता नहीं होगी तो रात में गहरी नींद भी आएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अज्ञान है।
जब तुम ज्ञान के प्रकाश में रहोगे तो किसी प्रकार का भय तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यदि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो वे तुम्हें नियंत्रित कर लेंगी। इच्छाओं को सीमित करो और तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। धन और संपत्ति केवल साधन है, लेकिन इन्हें जीवन का आधार मत बनाओ। जिनका सुख इन पर निर्भर होता है वे सदा बेचैन रहते हैं। संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए मोह मत रखो और मन को हल्का करो। जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा से परे होता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। जब तुम इनसे प्रभावित नहीं होंगे तो तुम्हारी आत्मा शांति में रहेगी। सच्ची भक्ति का अर्थ मंदिर में बैठना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करना है। जब तुम निष्काम सेवा करोगे तो तुम्हारा मन भी आनंदित रहेगा। हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करो। जब तुम्हारे मन में प्रेम होगा तो तुम्हें किसी भी कार्य में थकान महसूस नहीं होगी। दूसरों की तुलना में अपने जीवन को मत देखो। जब तुम अपने सफर पर ध्यान दोगे तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी। शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारी रातें भी सुकून भरी होंगी। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का होगा। अहंकार मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। जब तुम अहंकार को त्याग दोगे तब तुम्हारा मन सच्चे सुख का अनुभव करेगा। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। यदि तुम केवल सुख की इच्छा रखोगे और दुख को अस्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन अशांत रहेगा। हर दिन एक नया अवसर है। यदि तुम बीते कल की गलतियों को सोचकर परेशान रहोगे तो आज का दिन भी व्यर्थ चला जाएगा। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त हो जाता है वह सबसे बड़ा धनी होता है। संतोष ही वास्तविक धन है और इससे मन को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने शब्दों को नियंत्रित करोगे तो तुम्हारा मन भी नियंत्रित रहेगा और तुम्हें शांति मिलेगी। यदि तुम ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो किसी भी परिस्थिति में घबराओगे नहीं। जब तुम भयमुक्त रहोगे तो तुम्हें हर रात गहरी नींद आएगी। दूसरों की आलोचना करने से बेहतर है कि तुम स्वयं को सुधारो। जब तुम आत्म सुधार पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन भी शांति में रहेगा। हर छोटी छोटी बात पर चिंता मत करो। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है वह कभी किसी से घृणा नहीं करता। जब तुम्हारा मन प्रेम से भरा होगा तो तुम्हारी आत्मा भी सुकून का अनुभव करेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने मन को शांत रखे। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे, और जब निर्णय सही होंगे तो जीवन में कोई पछतावा नहीं रहेगा। पछतावे से मुक्त व्यक्ति ही चैन की नींद सो सकता है। हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। जो समय व्यर्थ चिंताओं में गंवाता है वह सुख से वंचित रह जाता है। जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे तब तुम्हारी रातें भी सुखद होंगी। किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह अक्सर दुखी होता है। जब तुम धैर्य से काम लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हारी नींद नहीं खराब कर पाएगी। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के भीतर जलते हुए अंगारे के समान होते हैं। जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे तब तक वे तुम्हें ही जलाते रहेंगे। इनसे मुक्त हो जाओ और देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। असली संतोष उन लोगों को मिलता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं। जब तुम सेवा के आनंद को अनुभव करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि यह तुम्हें मानसिक अशांति देता है। इसे त्याग दो और तुम देखोगे कि रात को तुम्हारी नींद कितनी मधुर हो जाती है। मनुष्य को अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह सदा संतुष्ट रहता है। जब तुम अपने दायित्वों को पूरे मन से निभाओगे तो तुम्हें रात में कोई चिंता नहीं सताएगी। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। यदि तुम सफलता पर अभिमान करोगे और असफलता से डरोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। इन्हें सहज भाव से स्वीकारो और तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। स्वार्थ से मुक्त होकर प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सच्चा प्रेमी होता है।
जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करोगे तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम अपने क्रोध या आवेश में मौन धारण कर लोगे तो तुम कई अनावश्यक विवादों से बच जाओगे, और जब विवाद कम होंगे तो तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। अति भोजन, अति विचार, अति बोलना, ये सभी तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। संतुलन बनाकर चलना सीखो और तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। परोपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है और उसका मन कभी अशांत नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए। जो बिना लक्ष्य के भटकता है उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो तुम जीवन में स्थिरता अनुभव करोगे। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है तो यह तुम्हें अशांत कर देगा। धन को साधन समझो, साध्य नहीं, और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितनी जल्दी शांत हो जाता है। किसी से इतनी अपेक्षा मत रखो कि जब वह पूरी ना हो तो तुम्हें दुख हो। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी तुम्हारा मन उतना ही अधिक स्वतंत्र और प्रसन्न रहेगा। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जब तुम यह मान लोगे कि जो हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है तो तुम्हारी रातों की नींद कभी खराब नहीं होगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न रिश्ते, न परिस्थितियां। जब तुम इसे समझ जाओगे तो किसी चीज के जाने का भय तुम्हें सताएगा नहीं। जिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है वह कभी दूसरों से तुलना नहीं करता। यदि तुम अपने प्रयासों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें दूसरों की सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी जीव एक ही परमात्मा के अंश हैं। जब तुम दूसरों में भी उसी परमात्मा को देखोगे तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रहेगी और यह शुद्ध प्रेम तुम्हें सदा शांत रखेगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तब तुम्हें अपने जीवन में कोई बेचैनी नहीं होगी। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसके जीवन में कभी पछतावा नहीं रहता। जब कर्म पवित्र होंगे तो मन भी शांत रहेगा और रात की नींद भी मीठी होगी। अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जब तुम अपने भाग्य से संघर्ष करना छोड़ दोगे तब तुम्हें वास्तविक शांति प्राप्त होगी। यदि मन में विकार भरे रहेंगे तो कितनी भी सुख सुविधाएं हो, चैन नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, सत्य, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना। हर नया दिन एक नई सीख लेकर आता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और आगे बढ़ता है वह कभी अतीत में नहीं अटकता और मन को हल्का रखता है। भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि वह अभी आया ही नहीं है। जब तुम वर्तमान में पूर्णता से जियोगे तो तुम्हारे मन में कोई बेचैनी नहीं रहेगी। जो दूसरों के दोष देखने में समय व्यर्थ करता है वह कभी आत्मशुद्धि नहीं कर सकता। अपने सुधार पर ध्यान दो और जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो। जीवन में कठिन समय आएगा लेकिन जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखो। यदि विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। सकारात्मक सोच ही सुखी जीवन का आधार है। अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब तुम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हो तब तुम्हारा पतन निश्चित हो जाता है। विनम्रता ही तुम्हें वास्तविक शांति दे सकती है। दुख तब होता है जब हम चीजों को जबरदस्ती पकड़कर रखना चाहते हैं। जब तुम समझोगे कि सब कुछ नश्वर है तो तुम्हें किसी के जाने या खोने का दुख नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, न कि उसका दास। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें भ्रम और दुख की ओर ले जाएगा। किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा और जो तुम्हारा नहीं है वह किसी भी प्रयास से तुम्हें नहीं मिल सकता। मोह और ममता को संतुलित रूप से रखो। बहुत अधिक लगाव तुम्हें मानसिक अशांति देगा और पूर्ण निर्लिप्तता तुम्हें कठोर बना देगी। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। यदि तुम सच्चे हृदय से किसी की मदद करते हो तो उसका पुण्य तुम्हारे जीवन में सुख और शांति के रूप में लौट कर आएगा। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण करता है वह किसी भी कष्ट में विचलित नहीं होता।
विश्वास और भक्ति से मन को अडिग बनाओ। रात में अच्छी नींद तब ही आएगी जब दिन में किए गए कर्मों पर कोई पश्चाताप न हो। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जो तुम्हें रात को बेचैन कर दे। सभी रिश्तों को प्रेम, आदर और धैर्य से निभाओ। जब रिश्ते सुलझे हुए होंगे तो मन में कोई बोझ नहीं रहेगा और तुम्हारा जीवन शांत रहेगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति निर्भय होता है। यदि तुम हमेशा सच बोलोगे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा और तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा। जो बीत गया उसे जाने दो। अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख ही मिलेगा। वर्तमान को अपनाओ और तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। हर स्थिति में कृतज्ञ रहो। जब तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करोगे तो तुम्हें हर दिन खुशी मिलेगी और रात को गहरी नींद आएगी। संसार में हर चीज बदलती रहती है, परिस्थितियां, लोग, संबंध और भावनाएं। यदि तुम परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा। अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो, क्योंकि असीमित इच्छाएं ही सबसे बड़े दुख का कारण है। जब तुम कम में संतुष्ट रहना सीख जाओगे तो सच्ची शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानता है वह सबसे धनवान है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। अकारण दूसरों की निंदा मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर देती है। जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। मोह और प्रेम में अंतर समझो। मोह बंधन पैदा करता है और तुम्हें पीड़ा देता है, जबकि प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है और आनंद देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे मन को हल्का करे और तुम्हें भय से मुक्त करे। यदि ज्ञान तुम्हें चिंता में डाल रहा है तो वह अज्ञान ही है।